घर टूटने पर सबसे ज्यादा नुकसान उस औरत का होता है जो दूसरों की बातों में आकर अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ लेती है, लेकिन अंत में उसका कोई नहीं होता। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, प्यार भी होता है, समझदारी भी, लेकिन फिर धीरे धीरे किसी तीसरे की बातें, किसी और की तुलना, किसी झूठे सम्मान की भूख रिश्तों के बीच जहर घोलने लगती है। कुछ औरतें इसी जहर में जीने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अब वो किसी से कम नहीं। हर बात में सवाल, हर बात में ताना, हर बहस में खुद को सही साबित करने की जिद। वो भूल जाती हैं कि रिश्ता बराबरी से चलता है, हुकूमत से नहीं। कभी माँ की बातों में, कभी किसी सहेली की सलाह में, तो कभी फोन पर देखे किसी रील की मॉडर्न सोच में वो अपनी असलियत खो देती है। फिर वो बहस नहीं करती, वो लड़ती हैं। वो बात नहीं समझती, वो थोपती हैं। और फिर एक दिन हर छोटी बात पर कहने लगती हैं, मैं अब और नहीं सहूंगी, मैं अपने रास्ते जा रही हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो भूल जाती हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना कोई हार नहीं होती, पर जिद और घमंड की आग में वो अपना ही घर जला देती हैं। जब तक घर होता है उन्हें हर बात गलत लगती है, और जब घर टूट जाता है तब जाकर एहसास होता है कि जिस बात पर लड़ाई थी वो तो इतनी बड़ी थी ही नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। न ससुराल रहा, न मायका वैसे अपनाता है। जिस घर को छोड़कर गई थी अब वो भी वापसी की उम्मीद नहीं रखता, और जिन लोगों ने बढ़ावा दिया था वो अब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही था किसी और की जिंदगी में आग लगाना। फिर एक दिन वही औरत दूसरों के बच्चों को स्कूल जाते देख रोती है, बाजार में पति पत्नी को साथ चलते देख सिसकती है, पर अब उस रोने की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि एक जिद, एक बहकाव, एक झूठा सेल्फ रिस्पेक्ट उसके सारे रिश्तों को निगल चुका होता है।